वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए मार्केट में चौतरफा हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे की जो वजह है मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता भी दी है। आज की सबसे जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बताया भी है कि मार्केट क्यों फॉल हो रहा है। बट इसी बीच में गाइस टॉप क्लास कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कोई कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% गिरे हुए हैं, तो भाई कोई कोई स्टॉक में 30-35% के आसपास गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, सो मार्केट में एक ही रूल है, अगर आप मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मार्केट को हमेशा मॉनिटर करना बंद करिए और अपना जो कन्विक्शन है वो स्पेसिफिक स्टॉक पे लगाइए। जी हाँ, सो निफ्टी की बात की जाए 20 साल में एज सच कोई बड़ा सीएजीआर देखने को नहीं मिला है, बट बहुत सारे स्टॉक्स निफ्टी से 100 गुना पैसे बना के दिए हैं। तो क्यों? तो भाई जिनकी अर्निंग सही है, जिनकी ईपीएस सही है, उसमें गैस आपको फॉल का वेट नहीं करना है और ऑल टाइम हाई से 20-25% गिरता है तो भाई आपके लिए वो मौका से कम नहीं है। 2020 में जब मंदी आई थी तो बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि भाई अब मार्केट रिकवर नहीं होगा, और दोस्तों इतिहास गवाह है कि उसके बाद जब मार्केट में रिकवरी आई तो लोग स्टॉक को पकड़ भी नहीं पाए। लोग को हमेशा भागता हुआ स्टॉक चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म निवेश अगर आप करते हैं तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। शॉर्ट टर्म में अगर आप हमेशा पैनिक हो जाएंगे तो मार्केट आपको हमेशा पनिशमेंट देगा। तो टॉप क्लास कंपनी जो कल भी थी आज भी है, सुपर कंपाउंडर, उन सब में आप चाहें तो स्टॉक्स टू बाई नाउ का लाइक जो वीडियो है इसको माध्यम बना के मंडे के दिन जिसमें आपकी कन्विक्शन लेवल हाई है उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। तो फटाफट जो वीडियो है डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस मार्केट का नियम यही है कि अगर आप बियरिश रहते हैं हमेशा तो गैस आप कभी स्टॉक को खरीद नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि स्टॉक हमेशा गिरेगा, और ऐसा नहीं होता है। जब गैस स्टॉक में रिकवरी आती है और ट्रेमेंडस हमें देखने को मिलती है। तो डिविस लेबोरेटरी की बात की जाए तो गैस एपीआई मैन्युफैक्चर में नंबर 1 कंपनी है, टॉप क्लास फार्मा कंपनी। इसको छोड़ के आपके पास अबाउट इंडिया है, आपके पास लॉरस लैब है, तो किसी में खराबी हमें देखने को नहीं मिलती है। और ये इकलौती कंपनी है जो हर 3 साल में पैसा डबल करती है। मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाऊंगा। मैं इधर पे गैस टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 1400 रुपीज़ के आसपास करेक्शन दिखा चुका है, और आज भी गैस हमें अच्छा खासा प्रेशर बिल्डअप होता हुआ देखने को मिल चुका है। गैस इधर पे जब रैली आती है तो लोग पूछते हैं कि सर निवेश कब करें, और जब निवेश का मौका आता है तो लोग उधर पैनिक करते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस सुपर कंपाउंडर जिसने 46,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं, उस पर अगर आप शक करते हैं इस बेसिस पे किसमें और फॉल आएगा, तब कोर्स गैस मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट में और कितना फॉल हो सकता है। लेकिन यस, टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए तो उसमें ऑफकोर्स गैस मुझे लगता है कि डिविस लेबोरेटरी में जो फॉल हमें देखने को मिल रहा है ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फार्मा का दोस्तों एक बहुत ही शानदार कंपनी है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इसको आप ट्रैक करें, इसको आप मॉनिटर करें, लिए हुए तो पैनिक ना करें। किस में गिरावट नहीं हुई तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी गैस स्टॉक में हमें 30-35%, 40% के आसपास फॉल देखने को मिला था, और उसके बाद ये नॉन स्टॉप 5-6 साल भागता ही रहा था। तो सेम दोस्तों अगर इसमें रिवर्सल आएगी तो हैवल्स की तरह ही हमें देखने को मिलेगा। और तब दोस्तों इधर पे जो टॉप पे एंट्री होगी वो छोटे निवेशक की होगी। तब के पास टाइम है, पैसे हैं, एसआईपी कर सकते हैं। तो गैस इन सब स्टॉक को छोड़े ना, और इन सब स्टॉक में लिए हुए हैं तो आपको पैसे डूबने वाले तो है नहीं, लेकिन यस उसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता जरूर देनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से 1700 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल, ऑलमोस्ट 6000 का हाई लगाने के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, बहुत सारे ब्रोकर्स को लेकर काफ़ी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, बियरिश भी है। तो गैस बॉटम किसी को पता नहीं होता, इसके पहले भी बहुत सारे ब्रोकर्स ने नेगेटिव कमेंट्री की थी, और क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस दोगुना हो गया। तो गैस इधर पे आपको समझ में आना है। इस रिटेल चेन की बात की जाए तो नंबर 2 कंपनी है, रिलायंस नंबर 1 कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ पे इन सब टॉप क्लास कंपनी पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। यस, कंपनी बड़ी है तो स्टॉक का प्राइस सस्ता आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे कम हो ज़्यादा हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको क्वालिटी कंपनी में निवेश जरूर करना है। मजबूत कंपनी है, शानदार कंपनी है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही होगा। इस मैंने इधर पे भी डिप पे निवेश किया था, बताया भी था, यहाँ पे भी डिप मिला था, यहाँ पे भी डिप मिला था। तो गैस इन सबको अगर आप डिप करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं तो ही पैसे बनेंगे। स्पेकुलेटर के लिए मार्केट नहीं है। अगर आप स्पेकुलेटर हैं, शॉर्ट टर्म में गेन चाहते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करें। लेकिन मैं किसी को बोलूँगा कि स्टॉप लॉस लगा के काम करें तो नाराज़ हो जाते हैं। तो गैस प्रायोरिटी समझिए, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो प्राइस गिरता है और रिकवर भी होता है। तो जी हाँ, हमेशा स्टॉक भागता नहीं है, उसमें गिरावट भी होती है, और जब फिर से रिकवरी होती है वो बहुत ट्रेमेंडस होती है। तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट में है। आप एवेन्यू सुपरमार्ट में अपने फोकस को बना सकते हैं। दोस्तों 2 तारीख को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, और वहाँ पे गैस स्प्लिट को लेके एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो देखने को मिल सकता है। तो 4600 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो 900 रुपये के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। पॉपॉइस की बात की जाए, टॉप क्लास अमेरिकन फ्रेंचाइजी है, उनके संग इनका टाई
टाइप होते हुए देखने को मिला। बेंगलुरु में इनका जो फर्स्ट चेन है वो देखने को मिल चुका है। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है गैस, और इधर पे आप चाहें तो एरोडिप्स भी कर सकते हैं। तो मार्केट में गिरावट जो हो रही है इसमें थोड़ी सी कम हमें रिट्रीव देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें एक स्प्लिट की न्यूज़ है। तो मेरे हिसाब से गैस आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट चाहिए और ऐसी कंपनी चाहिए जो अपने फ्रेंचाइजी को मजबूत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा पर निर्भर नहीं है। फ्राइड चिकन की बात की जाए, इसमें ये पपोयस का संग इनका टाइप हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ वाली है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। 40-50 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, ऑल दो थोड़ी सी स्लाइड वैल्यूएशन महंगे है, बट क्यों? तो ये सब दोस्तों चलने वाला स्टॉक है, और इन सब स्टॉक्स में अगर आप बाई करते हैं आपको हमेशा बायर्स और सेलर्स मिल जाएगा। बहुत लोग पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं, जब गिरता है ना कोई बायर्स नहीं आता। तो इन सब स्टॉक्स पर अगर आपको फोकस नहीं है, फेथ नहीं है, तो भाई मैं क्या बताऊं, लेकिन इन सब स्टॉक्स पर आपको फोकस जरूर होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट को लेकर मैंने आज दिन कवर कर दिया था। बिजनेस समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ दीजिए। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन B2 बिजनेस पर अगर आपको निवेश करना है तो एकदम करेक्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ता है, जहाँ पे ये अपने MOS के लेवल पे है। कोई स्टॉक अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे होता है तो ऐसा नहीं गिर नहीं सकता, उसमें गिरावट ज़रूर होगी लेकिन रिकवरी भी उसी हिसाब से होगी। एफएल में हमने ट्रिमेंडस फॉल देखा था, और बहुत लोगों ने तो गाइस बहुत नेगेटिव कमेंट भी किए थे। आज देख लीजिए एफएल ऑल टाइम हाई पे हम तो पैनिक में निवेश करेंगे तो ही पैसे बनेंगे, और अभी के टाइम में आप जाकर देखिए FIS का जो स्टेक है 26% के आसपास, और कंपनी का जो ग्रोथ निकल के आ रहा है वो ब्रिलियंट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आज के दिन मैंने आर्टिकल शेयर किया था, बताया था कि जो 6 इमर्जिंग कंट्री है जिसमें US, UK, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इन सब का नाम देखने को मिलता है, लेकिन उससे सबसे फास्ट में जो B2 बिजनेस हैं जिनका प्रेजेंस बढ़ रहा है वो गैस इंडिया ही हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं इस बिजनेस को लेकर बुलिश हूँ। ऑफकोर्स मैं स्टॉक का प्राइस को लेकर बुलिश हूँ या फिर ना हूँ तो बात की बात है, लेकिन बिजनेस में दम रहेगा, रिकवरी ज़रूर होगा। तो ऐसा नहीं गिरावट नहीं हो सकती, हो सकता है कि और भी गिरावट हो सकता है कि आने वाले कल में ये 5000 के आसपास भी चला जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लॉन्ग टर्म अगर आप बने हुए हैं, आपका हॉरिजन 3 साल है, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी लगेगी। लेकिन आपको हॉरिजन अगर 3 दिन का है तो आपको पैनिक होगा। तो अगर आप छोटा निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस लाया करें, लेकिन इन सब में अगर आप डाउट करते हैं लॉन्ग टर्म में तो गैस इन सब में पैसे नहीं बनते। दोस्तों अभी के टाइम में इन्फोएज में पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर इन्फोएज में क्यों गिरावट हो रही है। मैंने इसके पहले साफ साफ बता दिए हैं कि जोमेटो की लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, पॉलिसी बाजार की भी लिस्टिंग हमें देखने को मिल चुकी है, और एक ऐसी कंपनी है जो अपने जो कोर बिजनेस है उससे कम मुनाफा कमाती है, और इनका जितना भी निवेश है वो स्टार्टअप में हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ, इन्फोएज गाइस स्टार्टअप में निवेश करने के लिए सबसे जानी जाती है। ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास फॉल हो चुका है, और उसके पहले भी गाइस 30% के फॉल के बाद एक ट्रिमेंडस रिकवरी हुई थी। और मेरे हिसाब से पैनिक में निवेश करते हैं, फ्री कंपनी है, आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। से कम है तो हर 300-200 के फॉल पे लगाइए। पैसे ज़्यादा है तो यहाँ से गैस ये अपने MOS के लेवल पे आ चुका है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल। आई नो दोस्तों जितने भी स्टॉकों में कवर कर रहा हूँ थोड़े महंगे हैं, लेकिन यस जो क्लास कंपनी है वो थोड़े महंगे होते हैं। इसके पहले गैस जब स्टॉक भाग रहा था सबको पसंद हो रहा था, लेकिन जैसे ही गिरावट हुई तो सबको नेगेटिविटी फील हो रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, 38% के आसपास FIS की होल्डिंग है, और मैं इधर पे जो इनके मैनेजमेंट है उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, बिकॉज वो जहाँ पर निवेश करते हैं तो मैक्सिमम कंपनी में कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मेगा मल्टीबैगर बनती है। जोमेटो पॉलिसी बाजार ने मेगा पैसे छापे हैं, तो ये भी बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑल टाइम हाई से 7.5 का स्टॉक है, 4700 के आसपास मिल रहा है। बहुत खराब कंडीशन होती है तो वैसे फिबोनाची पैटर्न का 4600 लेवल तोड़ेगा, तो जी हाँ उसमें और भी गिरावट होगी। बट 100-200 के चक्कर में आप मत फंसिए, वरना 100-200 के चक्कर में गए बहुत लोग 1000 पॉइंट और 2000 पॉइंट मिस कर देते हैं। तो हॉरिजन आपका 3 साल का है, तो इन्फोज यहाँ पे बहुत ही शानदार बेट है। दोस्तों मेरी कमेंट्री दीपक नाइट्रेट को लेकर भी है। कल दीपक नाइट्रेट में तेजी थी तो मार्केट में अनुमान था कि नंबर सही आएंगे, आज गिरावट है। ये गिरावट का मतलब क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज बहुत ऐसे निवेशक हैं जो एकदम टाइमली Q3 के नंबर्स के पहले, Q4 के नंबर्स के पहले प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, उनको लगता है कि अगर उलट फेर होता है मार्केट में तो गिरता है तो मेरी प्रॉफिट भी साफ हो जाएंगे। लेकिन हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 700 के लेवल से गैस ग्रैप किया हुआ है, 800, 900, 1000, 3000 भी गया। अगर हमेशा प्रॉफिट बुक अगर निकल जाता तो निवेश करने का मौका नहीं मिलता। तो बहुत ही मजबूत कंपनी है, और दीपक नाइट्रेट पर अगर आप शक करते हैं तो मेरे हिसाब से गैस आपको इसमें रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज LIC ने अपने स्टेक को दोगुना कर लिए हैं। पहले भी आया था 2000 के लेवल पे, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? फिर से गैस 2000 के लेवल से ये 2600 का लेवल पे भी गया, और 600 पॉइंट की एकदम शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। तो गैस यहाँ पर जिनके पास पैसे नहीं है उनको पेन होता है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बनिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टाइम दीजिएगा पैसे बनेंगे, टाइम नहीं दीजिएगा पैसे नहीं बनेंगे। तो भी टॉप क्लास कंपनी है। मंडे को इनके Q3 के नंबर्स आने वाले, लेट्स से कि नंबर्स कैसे आएंगे, बट ये भी एक मेगा डिस्काउंट में अवेलेबल है। नंबर शायद जो भी आए खराब भी आते तो मैं इसको और बाई करूंगा, बिकॉज कन्विक्शन लेवल कोई भी स्टॉक में सबसे अहम भूमिका प्ले होती है। दोस्तों बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ये बजाज फिनेंस का बाप है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि
बजाज फिनेंस का गैस 54% जो स्टेक है बजाज फिनसर्व के पास भी है। तो यस 19,500 का स्टॉक है, अभी के टाइम अगर आप देखें तो 16,000 के आसपास मिल रहे हैं। हर एक 500 के पॉइंट पे यहाँ से निवेश करिए और सीएमपी से बाई करते चले अगर आपको ऐसे मेगा जिम बिजनेस में निवेश करना है तो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में गैस पैनिक सेलिंग हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। एक दिन में गैस मुझे अच्छे से याद है, एक दिन में 25% फॉल हुआ था। और सही में वो जो फॉल हुआ था ना, मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई थी और यस मुझे भी घबराहट हुई थी, बिकॉज एक दिन में कोई स्टॉक 25% गिर जाएगा तो ऑफकोर्स डर लगेगा, लोगों को लगा कहानी खत्म है। 10,000 का स्टॉक था गैस, 4,000 के आसपास आ गया था। और एक अब की मैं बात बोल रहा हूँ, ये मार्च 2020 की बात बोल रहा हूँ। अब 202 साल के बाद यही 4,000 का स्टॉक बॉटम से 20,000 के आसपास गया। तो गैस जो 20,000 का स्टॉक बनता है अगर 16,000 15,000 14,000 पे आता है तो क्या दिक्कत है। फिर से गैस हमें 30-35,000 का स्टॉक देखने को मिलेगा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो जाके एमआरएफ का चार्ट देखिए, जाके देखिए पेज इंडस्ट्री का, आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कितने पैसे बनाए। तो लिमिट कुछ नहीं होता है, कंपनी के ईपीएस सही होते हैं तो आने वाले कल में जरूर रिवॉर्ड देती है। तो गैस म्यूचुअल फंड का लाइसेंस भी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस बहुत ही मजबूत कंपनी है, उसमें थोड़ा जल्दी पैसे बनेंगे, बट ये भी एक सॉलिड कंपनी है। यहाँ से स्टार्ट करिए बाइंग करना और हर 500 के फॉल पे बजाज फिनसर्व पे आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों एशियन पेंट को लेकर मैं हमेशा बुलिश रहता हूँ, बिकॉज मार्जिन चाहे जो भी हो, प्लस माइनस कुछ भी। एक समय ऐसा था 20 साल पहले इनका प्राइस होल्डिंग 28 था, अभी गए 100 के आसपास है। क्यों? तो मार्केट वैल्यू समझता है कि कौन सा मोनोपोली बिजनेस मोड करता है, तो गिरता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे, इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो 3200 के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल चुका है। 3,000 का स्टॉक है, बजट कम है, तब इसके बदले रिप्लेस कर सकते हैं बर्जर पेंट से। बट गाइस ये सब कंपनी को अपने रडार पर रखिए और इन सब कंपनी से ही अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। आज मज़ा नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है, कल जब भागेगा ना यही स्टॉक दोस्तों को महंगा ही मिलेगा। कोविड क्रैश आया था ना, तो गाइस ये स्टॉक हमें 1700 के भाव पे देखने को मिल रहा था और उसके बाद फटाक से 1.5-2 साल में डबल हो चुका है। तो हमेशा स्टॉक नहीं भागता है, टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। टाइम नहीं है, पैसे नहीं बनेंगे तो इसको भी चाहे तो अपना डरा भी रख सकते हैं। उस समय कमेंट्री आर्ट इंडस्ट्रीज़ को लेके हैं, थोड़ा महंगा स्टॉक नहीं चाहिए, 1,000 के आसपास चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है। बहुत लोग पीआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, यस उसके ऊपर मैं जल्दी ही एक रिव्यू दूंगा, वो भी अच्छी कंपनी है, उसमें भी फॉल है। तो ऑल टाइम हाई से गैस अच्छे खासे करेक्शन में देखने को मिल रहा है और आज भी हमें 4% के आसपास आरती इंडस्ट्रीज में फॉल देखने को मिल चुका है। कल की सुपर बाप कंपनी है, 90,000% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और कोविड के पहले भी ये चलने वाला ये स्टॉक था। तब गिर जाएगा तो क्या कंपनी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, इनके 3 ईयर्स के कैपेक्स प्लान है, बहुत मजबूत हैं और इन सब में अगर आप निवेश करते हैं ऑल टाइम हाई से 20% डाउन अभी भी है, तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। और इन सब में आप निवेशित रहें, अपने एक टेम्परामेंट को कंट्रोल करें और विजन लंबा रखें। तो 2030 तक 25 तक आपके मेगा पैसे सब कंपनी बनाएगी। असली बात की जाए, हेवल्स की जगह आप पॉलीकैब को रिप्लेस कर सकते हैं, बट हेवल्स भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है और ये भी एक फंडामेंटली टॉप क्लास महामल्टी बैगर स्टॉक है। आज हमें 5% गिरावट देखने को मिली, कल भी गिरा था क्योंकि इनके नंबर्स में काफ़ी डेंट था। रीज़न क्या है? मार्जिन प्रेशर। लेकिन हमेशा मार्जिन प्रेशर नहीं रहेगा, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। ये और पॉलीकैब अपने आप में गैस बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। दीजिएगा पैसे बनेंगे। इसके पहले भी गैस मुझे अच्छे से याद है, जब इनके नंबर्स आए थे Q2 के, एक दिन में 10% फॉल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? ऑल टाइम हाई। तो यही होता है गैस, इधर पे फॉल हो रहा है तो इन सब में निवेश करें और निवेशित हैं, अपना कन्विक्शन को हाई रखें। तो यही में छोटी सी कोशिश है। मार्केट में हमेशा अगर आप पैनिक हो जाएंगे, आपको हर बार निकलने का मौका मिलेगा लेकिन घुसने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर आप वेट करते हैं तो यस कभी कभी आपको जो दाव है वो सही पड़ जाता है। बट इसके पहले हमने देखा है कि जो लोग वेट करते हैं उनकी एक बहुत ही गलत हैबिट होती है, उनको बॉटम खोजना है, बॉटम मिलता नहीं है। 100 में से लकी 2-3 इंसान ही इनको बॉटम मिलता है, वरना बॉटम पता करना होता तो बहुत लोगों की मेगा रैली मिस नहीं होती जब निफ्टी सारे साथ के पास था। इन सब कंपनी में निवेश करिए, टाइम दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने कन्विक्शन को बिल्ड करिए। जितने भी अच्छे स्टॉक्स अगर आपने स्टडी करके लिया हुआ है तो डर किस बात का? डर की कोई बात नहीं है। और इधर पे मार्केट गिरता है, 1000 पॉइंट भी मार्केट गिरता है तो गैस उसी रफ्तार से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज जब एफआईएस आते हैं बल्क में पैसा लेके ज़रूर आते हैं। इन सब में कौन से स्टॉक आपके पास हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इन सबको ट्रैक करें। और मंडे को चाहें तो अपना कॉल लेके इन सब में धीरे धीरे एसआईपी के तौर पे बाई ऑन डिप्स आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।